चलिए स्टार्ट करते हैं भगवत गीता का प्रथम अध्याय। मैं आशा करती हूँ इस यात्रा से आपको भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि शायद मुझे मिल रहा हो। जय हो बिहारी जी की। प्रथम अध्याय। जब कौरव व पांडव युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखूंगा। यह सुन महर्षि व्यास बोले, हे राजन, बिना नेत्रों के भला तुम क्या युद्ध देखोगे? अतः तुम्हारे वहां जाने से क्या लाभ है? प्रभु, देख नहीं सकता तो क्या हुआ, सुन तो सकता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं श्रवण कर लूंगा। तब भी व्यास जी बोले, इसके लिए युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है राजन? तेरा सारथी संजय, जो तेरा शिष्य भी है, वह तुझे यहीं बैठे कुरुक्षेत्र में महाभारत की होने वाली लीला का श्रवण करा देगा। यह सुनकर संजय बहुत विस्मित हुआ और आगे बढ़कर श्रद्धा से भी व्यास देव को नमस्कार करके बोला, भगवान, महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं यहाँ हस्तिनापुर में बैठा हूँगा। प्रभु, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन किस प्रकार करूँगा कि यहाँ बैठे बैठे ही महाराज को युद्ध क्षेत्र की बातें बता सकूँ? कृपया कर मेरी इस शंका का समाधान करे भगवान। जब संजय ने बार बार ऐसी विनती की तो व्यास देव जी ने प्रसन्न हो उठे और बोले, हे संजय, कुरुक्षेत्र में जा जो कुछ भी होगा, मेरी कृपा से वह सब यहाँ बैठे ही तुम्हें दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। तब तू राजन को वह सब हाल कह सुनाना। जैसे ही व्यास जी ने संजय को यह वर दिया, वैसे ही संजय की दृष्टि व बुद्धि दिव्य हो गई। उसके बाद महाभारत का हाल सुनो। 7 औशोहिणी सेना पांडवों की और 11 औशोहिणी सेना धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों की। दोनों सेना एकत्रित होकर कुरुक्षेत्र की ओर युद्ध भूमि में जा पहुँचे। तब महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे वर व पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है? मुझे सब कुछ बताओ। महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना पर दृष्टिपात किया और गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर बोले, हे आचार्य, आप पांडवों को विशाल सेना को देखिए, जिनकी व्यूह रचना आपके परम बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न ने की है। उसके सहित इस सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। गुरुदेव, मैं आपको मुख्य मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। इस सेना में धनुर्धारी शूरवीर अर्जुन, युद्ध विद्या में निपुण भीम, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, महापराक्रमी धृष्टकेतु, चैकितान और महाबली काशी नरेश, पुरुजित, कुंती भोज, नरश्रेष्ठ, शैव युधामन्यु और विक्रांत, बलवान उत्तमौजा, शंभुद्रपुत्र, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, यह सभी महारथी हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मेरी सेना के योद्धाओं के विषय में भी जान ले। एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे भीष्म पितामह हैं, मेरे लिए जीवन का मोह छोड़ चुका मेरा मित्र कर्ण है, युद्ध को जीतने वाले कृपाचार्य हैं, मेरे निमित्त जीवन का त्याग करने वाले अश्वत्थामा हैं, जो अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए हैं और जो युद्ध करने में बड़े ही प्रवीण व चतुर हैं। उनके अतिरिक्त विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भरीश्रवा है। हे गुरुदेव, इनके अतिरिक्त और भी महाबली योद्धा हैं जो मेरे लिए जीवन अर्पण करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर हमारी सेना 11 औशोहिणी है और पांडवों की केवल 7 औशोहिणी है। हमारी सेना के अधिकारी व रक्षक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का रक्षक भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित कर कहा, आप सब लोग अपने मोर्चों पर डटे रहें और हर ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर कुरुश्रेष्ठ भीम ने अपना प्रतापावन शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन की पूरी सेना ने हर्षनाद किया। शंख, डोल, मृदंग और रणसिंघा आदि बाजे एक साथ बज रहे थे। उन सबका मिला जुला स्वर भय उत्पन्न करने वाला था। महाराज, संजय बोला, अब पांडवों की सेना का हाल सुनिए।
जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं वह रथ स्वर्ण निर्मित है, उस पर रत्न जड़े हुए हैं। उस रथ के पहिए के चलने से उत्पन्न होने वाली आवाज़ मेघों की गर्जना जैसी है। रथ के घोड़े उत्तम कोटि के व दूध की भांति सफ़ेद, कार्तिक के फूले हुए कमल जैसा उनका सुंदर मुख, उनकी गर्दनों अति सुंदर है, कान और पूंछें भी सुंदर हैं और चरणों के विखे नुपुर स्वर्ण के पड़े हैं। महाराज, ऐसे सुंदर घोड़ों के रथ पर सारथी के स्थान पर भक्त वत्सल्य सत स्वरूप आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं और योद्धा के स्थान पर भक्त अर्जुन विराजे हुए हैं। दुर्योधन की सेना की शंख ध्वनि सुनकर उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामी शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीम ने पौंठ नामक व कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामी शंख बजाया, सहदेव ने मणि पुष्प नामक शंख बजाया। इनके साथ ही धनुषधारी काशीराज महारथी श्रीखंडी ने, धृष्टधुम्न और राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। अजीति सारित की यादव राजा ध्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए। सुभद्रा के पुत्र महाबहु अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। इन शंखों के शोर को सुनकर राजा धृतराज के पुत्रों ने हृदय विदीर्ण हो उठे, अर्थात फट गए, धरती और आकाश शब्दों से भर गए। तब अर्जुन ने धृतराज पुत्र कौरवों की सेना की ओर देखा तथा अपना धनुष शीर्ष के ऊपर उठाकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अच्युत अविनाशी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें। मैं देखना चाहता हूँ कि हमसे युद्ध करने वाले के लिए कौन कौन योद्धा प्राणों और घर का मोह छोड़कर आए हैं। उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो लोग उसकी सेना में शामिल होकर आए हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। संजय ने कहा, महाराज, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को भली प्रकार देख लो। तब प्रथापुत्र अर्जुन ने उस सेना में बहुत से योद्धा देखे, उनके पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल्य मामा देखे, ससुर देखे और देखे पुत्र पौत्र और मित्र सखा। इन दोनों सेनाओं में अपने ही बंधु बांधवों को देखकर उसका मन करुणा से भर गया और वह भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वी बल्लभ, युद्ध के लिए आए अपने इन संबंधियों को देखकर मुझे बहुत शौक हो रहा है। मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कपकपी हो रही है, रोए खड़े हो रहे हैं, त्वचा जल रही है, मेरा धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मैं खड़ा होने में भी स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। हे केशव, मेरा मन भ्रम हो रहा है, शकुन में बुरे ही देख रहा हूँ। इस युद्ध में अपने ही भाई बंधुओं को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। मैं युद्ध में विजय नहीं चाहता, न राज्य और न सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, ऐसे राज्य सुख या भोगों से क्या काम, जिनके लिए हम राज्य भोग या सुख चाहते हैं, जब नहीं रहेंगे तो इनका सबका क्या प्रयोजन। जिनके निर्मित राज लेना है वही कुटुंब के योद्धा प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध में निमित्त खड़े हैं। यह सब हमारे गुरुजन, ताऊ चाचा, दादा, मामा, ससुर, पुत्र, पौत्र व साले आदि सगे संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इन्हें मारने की मुझको इच्छा नहीं है, मुझे इन पर बहुत दया आती है। हे धरती के धारावार श्री कृष्ण, इसको मारना, यदि मुझे त्रिलोकी का राज भी मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भूमि के राज की तो क्या ही बात है। हे जनार्दन, धृतराज के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन आततियों को मारकर तो हमें अब पाप ही लगेगा। यद्यपि ये महापापी है तो मैं भी मारने योग्य नहीं हूँ। हे प्रभु, स्वजनों को मारकर हमें सुखी कैसे रह सकते हैं, हमारी मुक्ति कैसे संभव है। यद्यपि राज के लोभवश इन भ्रष्ट राजपुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इन्हें कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कटप करने के दोष नहीं दिखते, तो क्या इनकी भांति मुझे भी नहीं दिखते।
कुल के नाश को देखते हुए हमें इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए। कुल का नाश होने से सनातन काल से चला जा रहा प्राचीन धर्म नष्ट होता जाता है और धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट और व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिससे वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसे वर्ण संकर उन कुल धातियों को पूरे कुल के नरक में ले जाने की सहायक होते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। इसके पितर उत्तम लोकों से गिरकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस कारण से श्री कृष्ण, जिसने कुल का नाश किया, जिसने कितने भी पाप किए हों, वह सब पाप कुल का नाश करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वह उन सब पापों का क्या फल पाते हैं, सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह पढ़ा है। अब अर्जुन पछताने लगा, हाथ बजाकर और सिर को फेर कर बोला, हा हा हा, देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उद्यम किया, जो राज सुख के लोभ के लिए अपने ही कुल को नष्ट करने लगा। मगर अब मैं अपने हाथों में शस्त्र ना पकड़ूंगा। अब धृतराज के पुत्रों के हाथों का शस्त्र होंगे और मैं शस्त्रों से हीन उनके सम्मुख होऊंगा। वे मुझे मारेंगे और इससे मेरा कल्याण होगा। संजय बोला, हे राजन, अर्जुन ने ऐसा कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और अत्यधिक शोकाकुल होकर मूर्छा खड़ा गिर पड़ा। ये प्रथम अध्याय था। अब मैं कल आपके साथ प्रथम अध्याय का महात्म्य पढ़ूंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रथम अध्याय पढ़कर कुछ उस दिन का आभास हुआ होगा कि जब अर्जुन डिलेमा में रहे होंगे श्री कृष्ण के सामने और श्री कृष्ण उनका डिलेमा दूर करेंगे। कल का अध्याय आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज आपने देखा कि कैसे अर्जुन कंफ्यूज्ड हैं कि वो कैसे ही अपने प्रतिजनों का उनको कैसे मारें और कैसे आगे बढ़ें। तो मैं आशा करती हूँ कल भी आप मेरे साथ आएंगे प्रथम अध्याय का महात्म्य सुनने के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।